एक एक शब्द को ध्यान से सुनना तो आपको यकीन हो जाएगा अगर आपके पास लोन के शेयर हैं तो वो आपके पास कितने सुरक्षित हैं और आगे उसके अंदर कितनी बड़ी संभावना है, इसका आकलन आप स्वयं लगा लोगे। एक समय में कंपनी का कर्ज 17,811 रुपए और साथ में रिजर्व 12,047 करोड़ रुपए माइनस में पहुंच गए थे। पुरानी स्थिति का अगर आज हम 2 अगस्त 2026 से आकलन करें तो सलूट करने का मन करता है मैनेजमेंट को और कंपनी के प्रमोटर को कि उन्होंने सारी कंपनी की कहानी बदल दी। आज कर्ज घटकर रह गया मात्र 556 करोड़ रुपए और कंपनी के रिजर्व जो माइनस में थे वो प्लस में आ गए और 6719 करोड़ रुपए कंपनी के पास आज रिजर्व है। कंपनी की बिक्री 5971 करोड़ रुपए से बढ़कर 16,732 करोड़ रुपए हो गई है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 833 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,022 करोड़ रुपए पहुंच गया है। जिस कंपनी की वापसी की कोई उम्मीद नहीं थी, आज उस कंपनी को ऐसी मजबूत स्थिति में खड़ा कर दिया है कि कंपनी किसी भी ऊंचाई को छू सकती है। और आपके पास शेयर होल्ड है तो आप धुक धुक कर रहे हैं, क्या होगा क्या होगा, घबरा रहे हो। अब कंपनी में आगे क्या होगा उसकी भी कहानी को स्पष्ट समझ लीजिए। कंपनी के पास आज की डेट में ऑर्डर है 6.14 गीगावाट। इसका अनुमानित मूल्य लागत बैठती है 35,000 करोड़ से लेकर 39,000 करोड़ रुपए की। ये ऑर्डर बुक कंपनी को 2.5 साल से 3 साल में पूरी करनी है। आप 3 साल मानकर चलिए और 35 करोड़ से 39,000 करोड़ की बिक्री को आप 39 करोड़ मानो, क्योंकि अभी आगे बिजली के रेट बढ़नी है। 39,000 करोड़ रुपए और 3 साल, इस हिसाब से 13,000 करोड़ रुपए की बिक्री तो कंपनी के पास पहले से ही बुक है और ये ऑर्डर आगे बढ़ने हैं, घटने नहीं है। कंपनी को पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ था 1114 करोड़ रुपए का, जो कि घटकर इस बार रह गया वो 305 करोड़ रुपए। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। नेट प्रॉफिट में जो आपको 800 करोड़ रुपए का अंतर दिख रहा है, ये एक्चुअल में 350 करोड़ रुपए का अंतर है, क्योंकि पिछले मुनाफे में लगभग 281 करोड़ रुपए का कंपनी को टैक्स का लाभ हुआ था और इस बार 84 करोड़ रुपए का टैक्स का खर्चा आया है। कमजोर नतीजे के 3 महत्वपूर्ण कारण और भी हैं। सबसे पहला तो 60 से 70 करोड़ रुपए ऐसा खर्च हुआ है इस तिमाही में, जो हमेशा नहीं होता। दूसरा कारण, खराब मौसम के कारण कुछ डिलीवरी समय पर नहीं हो पाई। तीसरा कारण यह है कि पहली तिमाही के रिजल्ट हमेशा से कमजोर आते हैं। एफआईआई और डीआईआई की 2023 में होल्डिंग 20% थी, जो बढ़कर 35% हो चुकी है। 15% होल्डिंग बढ़ना डीआईआई एफआईआई की अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब इन लोगों को कंपनी पर विश्वास है तो हमारी और आपकी तो क्या औकात है। 2023 में पब्लिक की होल्डिंग थी 66%, जो कि अब घटकर रह गई है 53%। स्मार्ट मनी क्या चाहती है? स्टॉक को अगर ऊपर ले जाना चाहती है तो सबसे पहले पब्लिक को बाहर निकालती है। पब्लिक को बाहर निकालने के लिए वो जितने भी यत्न कर सकती है, स्टॉक को 50-50, 60-60% नीचे गिर देती है और 6-6 महीने तक, 1-1 साल तक स्टॉक को एक जगह रखती है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में किसी भी स्टॉक में पैसा बनाना है तो आपको भी अपनी सोच को स्मार्ट मनी की तरह बनाना पड़ेगा। 10-20% स्टॉक ऊपर नीचे हुआ, आप घबरा गए। ऐसे घबराने से काम नहीं चलेगा। स्मार्ट मनी की तरह स्ट्रॉन्ग और पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। आपके अंदर जितना धैर्य है, कम पैसा लगाओ लेकिन धैर्य रखो, या फिर लॉन्ग टर्म के शेयर लेना छोड़ दो। इंटरडे में काम करो, स्टॉप लॉस या टारगेट। स्टॉक के फंडामेंटल को जितने बारीकी से मैं आपको समझा सकता था मैंने आपको समझा दिया है। अब इसमें कहाँ बाइंग करनी है, कहाँ सेलिंग करनी है, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा टेक्निकल चार्ट। अगर आपको टेक्निकल चार्ट की भी वीडियो चाहिए तो आप इसमें कमेंट कर देना, टीसी लिख देना, बस टीसी शॉर्ट में टेक्निकल चार्ट। अगर कल तक 500 कमेंट आ गए तो मैं कल ही इसी वीडियो बनाकर डाल दूंगा। छोटी सी वीडियो बनेगी टेक्निकल चार्ट की तो मैं कल ही बनाकर डाल दूंगा। आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई इसलिए मैं इसमें पूरा नहीं बता सकता, कल वीडियो डाल दूंगा, लेकिन आपके कमेंट का रहेगा इंतजार। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।